एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह घर बनाने का काम करता था। एक दिन उसे काम करते करते एक सोने की मुर्गी जो रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी। वह आदमी सोने के अंडे बेचकर पैसे कमाने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया और उसने सोचा कि मैं मुर्गी के पेट को काट कर उससे बहुत सारे अंडे कमा लूंगा। उसने मुर्गी के पेट को काट दिया पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वह कहने लगा कि और उसके हाथ से मुर्गी भी गई, अंडा भी गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सुना या पढ़ा है ना हम सबने दोस्तों इस बचपन की कहानी को, किताबों में पढ़ा होगा, बचपन में सुना होगा टीचरों से। आज फिर मुझे इस कोरोना काल में इस 5 साल की बच्ची के माध्यम से ये कहानी आपको क्यों दोबारा सुनानी पड़ रही है? पागल हूं मैं? नहीं। बेवकूफ हूं? नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ लालच के चक्कर में आके अपने बचपन की सीख तक को भूल बैठे हैं और स्वार्थ के चक्कर में अपने सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लालच के चक्कर में आज इंसान अपने ज़मीर तक को भूले बैठा है। ये महामारी का दौर चल रहा है और शायद ही दोस्तों कोई ऐसा घर होगा जो इस महामारी से अछूता होगा। तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अपने ही स्वार्थ को देख रहे हैं। आखिर सोचो कौन है इस महामारी का जिम्मेदार? तुम, मैं, प्रशासन? नहीं, कोई सरकार, कोई देश, कोई प्रशासन इसका जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। अगर प्रशासन जिम्मेदार होता तो भाई प्रशासन ने तो लगा दिया लॉकडाउन, प्रशासन ने तो कह दिया हो जाओ घरों में बंद। हमने मानी उनकी बात नहीं, फिर भी हम छुप छुपा के जैसे कर तैसे कर निकलते हैं घरों से बाहर और अपनी, हाँ माना दोस्तों मजबूरी है, पैसा कमाना है। अरे भाई मुसीबत का दौर है, मजबूरी है, मजबूरी में मुसीबत में हाथ से हाथ मिलाओ। मुसीबतें पहले भी आया करती थी, पहले इंसान एक दूसरे का साथ निभा के उन मुसीबतों से लड़ता था। आज की डेट में इंसान को काट रहा है। किस लिए? चंद पैसों के लालच में। मुसीबत का दौर अगर मानो तो क्यों करें हम काला बाजारी ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो आज की डेट में जीवन दान है? क्यों करते हैं हम काला बाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जो इंसान को बचा रहा है? एक बीमार इंसान को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का कई 10 20 गुना किराया मांगते हैं। ये इंसानियत कहाँ गई? कहाँ गई अब वो बातें कि डोर से डोर मिला के चल साथी? अब कहाँ गई हमारी इंसानियत? प्रशासन ने तो ऐसा नहीं कहा। माना भाई मुसीबत है, लेकिन उस मुसीबत को मिलकर लड़ो, डटकर सामना करो। अगर सोच के देखो दोस्तों, यही लालच करती हमारी मदर टेरेसा, मंगल पांडे, गुरु गोविंद सिंह जी, भगत सिंह जी करते तो क्या हम आजाद भी हो पाते? तो ये लालच तो दूर की बात, हम अपने आप को डिजिटाइज्ड कहते हैं, मॉडर्न इंसान हैं हम। आप लोगों को बताऊं, जिस वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं, एक उसी का किस्सा बता दूं। ब्रिटेन में जब सेकेंड वर्ल्ड वार की तैयारी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ब्रिटेन में अंडों की कमी पड़ी थी। ब्रिटेन के प्रशासन ने, सरकार ने वहां पर लोगों से अंडों की कंजम्पशन, अंडों को कम खाने की एक अपील की थी। कोई हुक्म नहीं चलाया था, सिर्फ अपील की थी। और अगले ही दिन, जिस दिन ये अपील हुई थी, उसी के अगले दिन अंडों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। वो ये नहीं कि लोग अंडे खरीदने गए थे, लोग अपने घरों में मौजूद अंडे वापस करने गए थे कि ये अंडे हमारी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, गर्भवती महिलाएं या जो हमारे युद्ध में लड़ रहे सैनिक हैं, उनको दिए जा सकें, क्योंकि उनको उस टाइम ज्यादा ताकत की जरूरत थी। तो हमने तो भाई ना तो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना पाए, ना हम अपने इंडियन को। हमारी भारतीय संस्कृति भी इंसान से इंसान को जोड़ने की सीख देती है और वेस्टर्न ने भी हमें यही दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई? हम तो आज एक दूसरे को काट रहे हैं जो चंद पैसों के लालच के चक्कर में।
अरे यारा, अब भी वक्त है, अब भी संभल जा, नहीं तो अभी तो कुछ इससे दूसरी लहर में क्या कहते हैं कि अभी नौजवानों पर 30-40 साल की उम्र के लोगों पर जब आकर बात अटकी थी कि उनकी मौतों का आलम आया था, तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। अब भी संभलो। मान रहे हैं बहुत बड़ी मुसीबत है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को सुधारो। प्रशासन भी साथ तब देगा भाई, हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि अत्याचार करने वाले से बड़ा मुल्जिम अत्याचार सहने वाला है। तो भाई पहले अपनी सोच बदलो, अपने आप को सुधारो, देश अपने आप सुधरेगा। अब भी वक्त है दोस्तों, संभल जाओ, लालच का वक्त नहीं है ये। इस बच्चे के माध्यम से मुझे ये सीख याद दिलानी पड़ी। कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो इस बच्चे की अपने ही बचपन की सीख को याद करो और इंसानियत को आगे बढ़ाओ, इंसानियत को सर्वोपरि रखो। इसी सोच के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी इस बात को समझेंगे और इस कालाबाजारी में चाहे हम किसी भी तरीके से इसे रोक सकें, हम अपना सहयोग देंगे और मुसीबत के वक्त में एक दूसरे के काम आएंगे।